बिस्तर तो बन ही रहा है, हाँ खाना तो बन ही रहा है। आपको सुबह उठना है, आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, ये भी करना है, मार्क्स नहीं मिलते। और कोई अगर अच्छे से बोल दे आपको कि विदाउट यू इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दिस हाउस, तो फिर तो बात बन जाती है। जो हाउसवाइफ जो कर रही है ना हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए, इनफैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, इट्स एक्चुअली द ग्रीस जिसकी वजह से इकोनॉमीज चल रही है। नहीं मिलता, बिकॉज सबको ये लगता है कि वो तो दिन भर घर में रहती हैं तो क्या ही काम है घर पे। तो लेकिन एक बारी अगर आप करके देखो, उनकी जगह पे कुछ काम करो, एक दिन आप ये सोचो कि हम करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कितना काम होता है। तभी इंसान ऑफिस चला पाता है, अपने हस्बैंड जा पाते हैं काम पे, जब हम लेडीज़ संभालती हैं घर को। सर क्रेडिट तो कभी मिला ही नहीं ना, क्रेडिट तो देना ही नहीं है ना। ये तो हमारे हिस्से के अंदर सारी ये एक सूची बनी हुई है, आपको सुबह उठना है, आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, ये भी करना है। मार्क्स नहीं मिलते, मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे आपको। ये हमारी ड्यूटी, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमारी ड्यूटी भी है। वो क्रेडिट कभी नहीं मिला। वेरी लिमिटेड एक्नॉलेजमेंट आई वुड से कि जो होम मेकर्स होती है, जो औरतें, उनको इतना क्रेडिट नहीं मिलता उनके काम का। जो उनके हस्बैंड्स होते हैं जो बाहर जाके काम करते हैं, उनको ज़्यादा क्रेडिट मिलता है। बिकॉज बाहर जाके काम करना, उसको एक तरह से आप क्वांटिफाई कर सकते हो, पर जो घर पे औरत काम करती है वो आप ऐसे अनदेखा छोड़ देते हो कि हाँ बिस्तर तो बन ही रहा है, हाँ खाना तो बन ही रहा है। क्योंकि बाहर के काम के लिए फिर भी क्रेडिट दे देते हैं बाहर के लोग, घर के कामों के लिए ऐसा लगता है कि ये तो आपका ही काम था, तो ये तो आपको ही करना है ना। जैसे बच्चों का कुछ है, अगर छोटे मोटे उनके काम हैं, या वी आर हेल्पिंग देम एंड स्कूल जाना है, ये खाना अगर पैक करना है, या कुछ उनको एडवाइस भी देना है, तो दे डोंट फील कि किसी ऐसे लर्नड पर्सन की तरफ से एडवाइस हो रहा है। मम्मा है ना, ये तो मम्मा को तो मतलब दे डिज़र्व इट, तो वो उनको ऐसा फीलिंग नहीं आती है कि कुछ ऐसा क्रेडिट दिया जाए। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि क्रेडिट देना चाहिए। वो अच्छे वर्ड्स सबको अच्छे लगते हैं, और कोई अगर अच्छे से बोल दे आपको कि विदाउट यू इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज दिस हाउस, तो फिर तो बात बन जाती है। बट ऐसा थोड़ा कम होता है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि सबको बस यही लगता है कि होम मेकर कुछ नहीं करती, घर में रहती है, झाड़ू पोछा बर्तन करा, 2 कपड़े धो दिए, 2 बर्तन धो दिए, तो ये फ़र्क लगता है कि वो कुछ नहीं करती घर में रह के। नहीं, मतलब हाउस होल्ड वर्क का क्रेडिट तो नहीं मिल पाता है, मतलब फुल्ली नहीं मिल पाता है। लाइक मेरी मदर भी एक हाउस वाइफ ही हैं, तो मतलब कभी कभी ये फील होता है कि हाँ, मतलब जो सिर्फ अगर जो घरेलू काम में रहते हैं तो उनका वो फुल क्रेडिट नहीं हो पाता। अगर वो सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक भी करते रहे बट वो एक्नॉलेज नहीं होता है, तो ये चीज़ तो है। मतलब ये डिफरेंस मैंने देखा है एक वर्किंग वुमेन में और एक हाउस वाइफ में, एक्नॉलेजमेंट का है डिफरेंस। No, zero. It's negative actually. Maybe it's something very unconscious also that a lot of, जैसे एजुकेशन के बाद, जॉब मिलने के बाद बहुत सारी लड़कियां कहती हैं अपनी माँ जैसे नहीं बनना है, घर का काम नहीं करना, बिकॉज दे सी कि घर का काम करने के बाद उन मदर्स को, उन वाइफ्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, कि खाने की प्लेट रख के चले गए पिताजी। और फिर जो हाउसवाइफ जो कर रही है ना हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए, इनफैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, इट्स एक्चुअली द ग्रीस जिसकी वजह से इकोनॉमीज चल रही है, क्योंकि वो घर चलाती है और वो उन्हीं को सपोर्ट कर रही है जो ब्रेड विनर्स है, जो बाहर जाके इकोनॉमी में, फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, कॉरपोरेट्स में काम कर रहे हैं, लीडरशिप पे काम कर रहे हैं। तो उसकी भी इकोनॉमिक कॉस्ट है, बट वो कोई दिखाएगा नहीं। ये कहना इज़ अ स्मार्ट वे ऑफ सेइंग दैट नहीं है वैल्यू, क्योंकि बहुत वैल्यू है, पर वो बताना नहीं चाह रहे हैं। इट्स स्टिल अंडरपेड अनफॉर्चुनेटली।